नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी परीक्षा में क्या होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद, यानी दोस्तों डायरेक्शन से क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। बोल रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया, ठीक है, लेकिन वो चला कहाँ से शुरुआत की, इसमें दिशा नहीं दी गई है, ठीक है। वो बोल रहा है, सिर्फ इतना बोला गया है 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी। बस आपको यहाँ पे दोस्तों इतना बताना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे चारों दिशाएं दी गई हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक आपको दोस्तों दिशा का ज्ञान नहीं होगा और पता नहीं होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। जब तक आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये। इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है ए ने बी से कहा, यानी कि दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है ए ने बी से कहा कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। ए ने बी से क्या कहा कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। बी ए से किस तरह संबंधित है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना होगा। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपका आगामी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। 18 के 18 प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी होंगे जो ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें व्यंजक दिया जाता है। तो आज की क्लास में टॉप 18 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी से। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं, ठीक है। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे 2 वर्ड दे रखे हैं, ठेकेदार और इमारत। यानी कि आप सभी जानते होंगे ठेकेदार क्या करते हैं, इमारत बनाने का ठेका लेते हैं, इमारत को बनवाते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको ऐसे ही जैसे जो रिलेशन इन दोनों वर्डों के बीच है वही सेम रिलेशन आपको इन चारों ऑप्शनों के बीच में किसी एक ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन आपको बताना होगा। देखिए गाय अस्तबल को बनाती नहीं बनाती, ठीक है, क्योंकि भाई देखो ठेकेदार जो होता है वो इमारत को बनाने का ठेका लेता है या बनवाता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वकील और किताबें, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोची जो होता है वो क्या बनाता है, जूता बनाता है। क्या बनाता है भाई, जूता बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए होंगे, ठीक, आपको प्रश्न में देख के ही समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे बोला जा रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद, अब वह किस दिशा में 4 किलोमीटर चला आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन समझाने से पहले दोस्तों हम आपको इतना बताएंगे कि मान लीजिए देखिए आपकी चारों दिशाएं कौन सी होती हैं भैया, पूरब, ये आपका हो गया पूरब, ठीक है। ये आपको दोस्तों हो गया पश्चिम, ऊपर की ओर होता है आपको दोस्तों उत्तर और नीचे की ओर होता है दोस्तों आपका क्या, दक्षिण, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब की ओर है, पूरब की ओर होगा तो एरो ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको ऐसे एरो जहाँ बने, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी, पूरब होगी, ठीक है। पूरब पहचान गए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब की ओर है और आपसे बोला जाए पूरब की ओर कोई व्यक्ति चल रहा है और उसका दायां और बायां किधर होगा, तो जब व्यक्ति पूरब की ओर चलेगा तो उसका दायां किधर होगा मेरे भाई, नीचे की ओर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दायां मेरे भाई नीचे की ओर हो जाएगा और पूरब की अगर कोई व्यक्ति चल रहा है अगर बाएं मुड़ने को बोले तो बायां हमारा किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिर्फ हो गया पूरब के लिए। अगर आपसे हम कहें कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति मेरे भाई कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा एरो जहाँ भी मिल जाए तो ये दिशा किसको व्यक्त करेगी, उत्तर की ओर व्यक्त करेगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही डायग्राम याद कर लेना है। ऐसे ऊपर की ओर एरो आ गया, ये दिशा उत्तर की ओर होगी। अब बोलेगा उत्तर की ओर जा रहा है, अब उसको दाएं लेना है या बाएं लेना है, तो आपको पता होगा तभी तो करा पाओगे ना। देखिए यही भी काफी लोग क्या होता है मेरे भाई, कंफ्यूजन होता है। उत्तर की ओर व्यक्ति है तो उसका दायां किधर होगा, तो उसका मेरे भाई दायां इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दायां। और अगर बोले बाएं मुड़ने के लिए तो आप बाएं मुड़ेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरो हमारा हो जाएगा बाएं के लिए। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ही कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा कैसे होगी, ऐसे की ओर होगी, ठीक है। ये ऐसे एरो बनेगा तो आप समझ जाएंगे दिशा पश्चिम की ओर है, ठीक है। आप इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, ये दिशा पश्चिम की ओर है और आपसे बोले दाएं मुड़ने या बाएं मुड़ने के लिए, तो कैसे मुड़ेंगे, तो भैया मेरे इसका बायां किधर होता है, पश्चिम दिशा की ओर जाएगा तो इसका बायां ऐसे नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये हो गया बायां। और ऊपर की ओर अगर जाएगा, दाएं मुड़ने के लिए बोले तो दायां हमारा हो जाएगा ऊपर की ओर। ये तब होगा जब भैया वो व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा होगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपसे बोल दे मेरे भाई यहाँ पे कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, देखिए दक्षिण दिशा आपकी होगी नीचे की ओर, यानी कि ऐसे एरो आपका बनेगा, ठीक है। अब ऐसे वो एरो बन गया, यहाँ से बोलेगा दाएं और बाएं मुड़ने के लिए, तो दायां बायां किधर होगा, तो मेरे भाई दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा
दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, ऐसे एरो आपको देगा, ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो गई। अब कहेगा बाएं मुड़ने के लिए, तो मेरे भाई बायां किधर हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण दिशा की बात करें तो ये आपका बायां हो जाएगा, और इधर की ओर व्यक्ति जाएगा ये आपका हो जाएगा दायां, ठीक है। अब देखिए आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, आपसे कहेगा कोई व्यक्ति पूरब की ओर है, ठीक है, और कहेगा बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है तो बाएं किधर होगा, तो मेरे भाई बायां देखिए हरे कलर वाला देखिएगा, ये हमने जो ये वाला बताया था ये, तो बायां जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि पूरब की ओर होगा, बाएं जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कह रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया, ठीक है, एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर आगे चला। अब देखिए 4 किलोमीटर चलने के बाद हमको ये नहीं दिया गया कि उसने किस दिशा से शुरुआत करी, तो ठीक है, हमको नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा सिंपल से देखिए हम ऐसे बना लेते, ठीक है, ये मान लीजिए बिल्कुल हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दिशा तो आप जानते हैं ये आपकी पूरब होती है, ये पश्चिम हो गई दोस्तों, ये आपका ऊपर उत्तर हो गया, ये नीचे हो गया दक्षिण। हम क्या करेंगे, हमको जब भी दिशा ना दी गई हो तो भाई किसी भी दिशा से शुरू करता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये इसका जो मिड पॉइंट है ये ब्लू कलर वाला, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कह रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला लेते हैं, ठीक है, देखिएगा हमने क्या करें, इस मिड पॉइंट से ये देखिए हरे कलर का, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया हमने 4 किलोमीटर इसको यहाँ पे चला लिया, ठीक है। अब ये 4 किलोमीटर चला, उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 किलोमीटर भैया मेरे किसी भी दिशा में चल सकता है, तो हमने क्या करा, उसको उत्तर दिशा में चला लिया, ठीक है। फिर कह रहा है एक्स के दाहिनी ओर मुड़ गया, एक्स के दाहिनी ओर मुड़ गया, देखिएगा 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स है, जो एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, जो 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स क्या हो गया, दाहिनी ओर मुड़ गया, ये दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। देखिए 4 किलोमीटर तो ये चला, इसके बाद क्या ले रहा है, यहाँ से दाएं ले रहा है, तो भैया देखिए ये चल किसी दिशा में रहा, तो आप कह दो कि उत्तर दिशा में चल रहा है। हमने आपको बताया है जब भी व्यक्ति उत्तर दिशा में चले, देखिएगा यहाँ पे जब भी व्यक्ति उत्तर दिशा, ये हो गया, ठीक है, उत्तर दिशा पहचान गए। अब बोल क्या रहा है, दाहिनी ओर मुड़ा, यानी कि दाएं मुड़ा, तो हमने आपको देखो बताया था दाहिनी ओर कहाँ होगा, ये होगा उत्तर दिशा के लिए, तो भैया दाहिनी ओर ऐसे मुड़ेगा, और कितना चला, कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, तो मेरे भाई दाहिनी ओर मुड़ गया यानी कि ये व्यक्ति ऐसे आ गया, ठीक है, ये हमारा चल गया यहाँ पे 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद बोला जा रहा है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, जब वह उत्तर दिशा में आया, ठीक है, उत्तर दिशा से जब वो दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर ये चला, उसके बाद कह रहा है जब इधर ऐसे आया, फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि किस दिशा में अभी चला था, ठीक है, ये 3 किलोमीटर किस दिशा में चला, तो आप कह दो कि एरो हमारा ऐसे था, तो ये भैया चला पूरब दिशा की ओर, ठीक है। अब पूरब दिशा की ओर चला, वहाँ से बोल रहा है बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला। अब देखिए भैया पूरब दिशा में है और बाएं मुड़ रहा है, तो भैया बाएं किधर होगा, तुमने आपको पहले ही बताया पूरब दिशा की ओर व्यक्ति है और बाएं मुड़ने को बोले तो वो व्यक्ति बायां किधर होता है, पूरब दिशा में बायां होता है ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये क्या चला, इधर से 5 किलोमीटर चल गया, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि जब 5 किलोमीटर चला तो अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो अंत में वो कितना चला, 5 किलोमीटर चला, किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, इससे आप कह दोगे मेरे भाई कि बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी, तो मेरे भाई देखिएगा प्रारंभिक जो हमारी अंतिम जो हमारी वो होगी वही हमारी प्रारंभिक हो जाएगी जब आपको दिशा ना दी जाए, ठीक है। यानी कि उसने उत्तर दिशा से ही क्या थी मेरे भाई शुरुआत की थी। देखिए उत्तर दिशा में क्या चला था, पहले 4 किलोमीटर चला, उसके बाद उसने 3 किलोमीटर क्या लिया, 3 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया, ठीक है, दाहिने मुड़ गया। उसके बाद बोला वो आ गया पूरब दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद में, उसके बाद बोला गया 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा। अब पूरब दिशा में है तो 5 किलोमीटर बाएं यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा डायरेक्शन का। आपसे पूछा गया उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की, तो देखिएगा ये था उसने यात्रा शुरू की थी सबसे पहले 4 किलोमीटर यानी कि उत्तर दिशा की ओर उसने क्या करी थी, यात्रा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी रहेंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर हम इसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर तीसरे की यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है NIGSTINGALE, यानी कि आपको दोस्तों एक वर्ड दे रखा है नाइट एंगल करके, ठीक है। अभी आपको वर्ड दे रखा है, इसमें पूछा आपसे क्या है, कह रहा है शब्दों के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता और किया जा सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। आपको से पूछ रहा है यहाँ पे कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है, तो कैसे बताएंगे। करना कुछ नहीं, आपको जो इतना सारा बड़ा ये वर्ड दे रखा है आपको एक एक ऑप्शन उठा के देखना है किस ऑप्शन में ये सारे अक्षर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा यानी कि जो इस वर्ड में अक्षर हैं वो क्या ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप कह दोगे LIGHT। तो देखिए आपका L है इसमें मिल रहा है, I भी मिल रहा है, G भी मिल रहा है, H भी मिल रहा है, T मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो अक्षर हैं वो सारे इसके वर्ड के अनुसार मिल के अक्षरों से बनने, आप कह दोगे हाँ बनने। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा दोस्तों बी है यहाँ पे दे रखा है ANGLE, ठीक है। तो आपको देखो ए ये मिला, NGL ये रहा और ई ये रहा, ठीक है। यानी कि आप कहते हो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इससे मिलकर बनना है। हम जैसे ही बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको एक वर्ड दे रखा है, अर्थ से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है THING। तो देखिए टी आपको ये देखने को मिला, H ये मिला, आई आपको कहाँ मिला, आप कह दोगे आई ये रहा, ठीक है।
एन ये रहा, जी ये रहा, यानी कि THING आपको इस पूरे वर्ड में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका बन जाएगा। लेकिन जैसे ही अब आपके 3 ऑप्शन तो इस वर्ड से मिलकर बन रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन नहीं बनेगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको EAGLE देखिएगा, आपको EA देखिएगा, हम 3 ऑप्शन तुम्हारे बन गए। EA ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यहाँ पे E है, फिर उसके बाद देखिए A है, A भी मिल गया, A भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, G है, तो हमें G भी देखने को मिल गया। L है, आपको यहाँ पे देखिए एल भी देखने को मिल गया, ई है। तो देखो भैया, आप देखो यहाँ पे इस वाले जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें आपको 2 बार ई देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको इस वर्ड में, पूरे वर्ड में सिर्फ एक ही बार ई दे रखा है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। जो देखो, एक अक्षर को हम 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो ई 2 बार है, तो इस वाले वर्ड में ई 2 बार होना चाहिए, तभी ऐसे मिलकर बनेगा। तो देखिए, इस बड़े वाले वर्ड में आपको ई तो सिर्फ एक ही बार दे रखा है ना, और इस वाले ऑप्शन में आपको 2 बार ई दे रखा है, यानी कि जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी इस वर्ड के अक्षरों से मिलकर नहीं बनेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथे की। यहाँ पे बोला जा रहा है एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखिए, आपको पिछले ही क्वेश्चन में भी समझाए थे दिशा के बारे में, ठीक है। अब आपको हम यहाँ समझाएंगे नहीं, अब ये क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे, बस थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये दिशा आपकी पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, दायां बायां आप सब भी जानते हैं, ठीक। अब आपको हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे समझाने वाले हैं। कह रहा है एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। भैया देखो, ये जो है वो घर, मान लीजिए देखिएगा, ये आपका, एक मिनट फिर से बना लेते हैं। देखिए, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये दोस्तों ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर दक्षिण हो गया, ठीक है। कह रहा है एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मान लीजिए ये उसका मेरे भाई क्या है, घर हो गया, ठीक है। घर हो गया, घर से निकलकर वो कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। देखिए, यहां से निकला वो 10 किलोमीटर कहां गया, उत्तर की ओर गया, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया। यानी देखिए, जब वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपसे, 5 किलोमीटर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया। अब देखिए, उत्तर दिशा की ओर है तो दायां बायां किधर होगा, तुमने आपको बताया था उत्तर दिशा में चल रहा है तो दायां आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दायां। अगर बाएं मुड़ने को बोले तो बाएं ऐसे जाएगा। तो आपसे यहाँ प्रश्न बोला गया है 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, यानी कि दाहिने मुड़ा तो 5 किलोमीटर मेरे भाई ऐसे चल गया, ठीक है। ये आपका होगा 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो आप कह दो भैया दाएं मुड़कर वो पूरब दिशा की ओर चल रहा है। अब इसी प्रकार से प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फिर बोला, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, यानी कि जब वह 10 किलोमीटर चला अपने घर से निकल के यहाँ पे, ठीक है, उत्तर की ओर चला, उसके बाद 5 किलोमीटर मुड़ा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया पूरब दिशा में। फिर कह रहा है फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, फिर वहाँ से क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, यानी कि जब यहाँ पे आ गया, यहाँ से वो दाहिने मुड़ा, भैया पूरब दिशा की ओर है, दायां किधर होगा, तो आप कह देंगे भैया देखिएगा दायां जो आपका होगा पूरब दिशा में। देखो, ये ऐसा एरो बनना है ना, तो ये हमारी पूरब दिशा हो गई। अब दाएं मुड़ने को बोला तो पूरब की ओर जब होगा व्यक्ति चलेगा तो दायां उसका हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, पूरब की ओर हो जाएगा तो दाएं नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर चला तो देखिएगा कहाँ पर पहुँच गया, तो मेरे भाई आप कह दोगे यहाँ पर पहुँच जाएगा अपने घर के सामने, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, घर के सामने पहुँच गया, जो प्रश्न में कह रहा वही कर रहे हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वह बाएं मुड़कर, यानी देखिए अब वो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर पहुँच गया स्टेप बाय स्टेप से, ठीक है। अब ये कौन सी दिशा हो गई, नीचे की ओर एरो बनना है, तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में अब आ गया, ठीक है, दक्षिण दिशा में आ गया। उसके बाद कह रहा है उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब देखिए, अब दक्षिण दिशा में है, ये ऐसी दक्षिण दिशा में यहाँ पर आ गया ना, ठीक है, घर के सामने जैसे बिल्कुल आ गया। अब कह रहा है वह उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब दक्षिण दिशा में बायां दायां किधर होगा, तो देखिए भाई बायां ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इधर की ओर बायां हो जाएगा। अगर दक्षिण दिशा में दाएं बोले तो दायां हमारा ऐसे एरो बनेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दायां। आपसे बोला गया है बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी कि उसके बाद वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, ठीक। एक मिनट देखिएगा, अब यहाँ से क्या गया, 10 किलोमीटर गया, यानी कि 10 किलोमीटर फाइनली वो यहाँ पर पहुँच गया। आप कह दोगे हाँ दक्षिण दिशा में था, बाएं मुड़ा और वो 10 किलोमीटर चल गया। ये वाली लाइन आपने बिल्कुल कर ली, यानी जो आपको प्रश्न में कंडीशन दे रखी थी वो सारी कंडीशनों के हिसाब से आपने ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। फिर कह रहा है सीधे घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। जब वो फाइनली व्यक्ति यहाँ पर है, उसको सीधे घर पहुँचना है, तो मेरे भाई सीधे घर कैसे पहुँचेगा, कितने किलोमीटर पर पहुँचेगा, तो आपको ये बताना होगा। देखिएगा, अब सीधे घर वो कैसे जाएगा, तो आप कह दोगे मेरे भाई कि यहाँ पर वो है, उसको घर पहुँचना है। यहाँ पे उसका घर कहाँ था, उसका घर था मेरे भाई ये, ठीक, ये घर था ना उसका घर। तो देखिए शुरुआत तो उसने आज की थी ना, यहाँ से उसे 10 किलोमीटर ऐसे गया उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, वो दाएं मुड़ गया 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर उसके बाद बोला गया फिर दाहिने मुड़कर, यानी कि पूरब दिशा में दाएं मुड़कर, यानी कि नीचे की ओर 10 किलोमीटर चला। तो आ तो अपने जस्ट घर के सामने ही गया था ना, ये घर के सामने ही तो आ गया था। आप कह दोगे हाँ आ गया था। जब यहाँ पे वो पहुँचा उसके बाद बोला गया बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी कि जब वो यहाँ पे ऐसे दक्षिण दिशा में है, अब यहाँ
यहाँ से बोला बारह बाएं, जब वो दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ेगा तो फाइनली मेरे भाई यहाँ पे तो पहुंचेगा। अब उसको अपने सीधे घर पहुंचना है, तो मेरे भाई उसका घर तो ये रहा था, उसने स्टार्टिंग तो यहीं से की थी और वो प्रेजेंट टाइम में है यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, आपको घर तक बतानी है, आपको यहाँ से ये वाली दूरी से लेकर ये वाली दूरी पता है 10 किलोमीटर, आपको ये दूरी निकालनी है। ये तो ये कैसे निकालेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, मन की आंखों से देखो तो ये वाली देखो, ये डिस्टेंस अगर दिखेगा हरे कलर से दिखेगा मेरे भाई, ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर ही होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर। तो 10 और 5, तो 10 और 5 दोस्तों कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो इतना तो पता हो गया कितने किलोमीटर, वो यहाँ से देखिएगा वो फाइनली कहाँ पे था मेरे भाई, फाइनली वो यहाँ पे था, यहाँ पे उसको घर पहुँचना है तो उसको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दिशा की भी, किस दिशा में चलना होगा, आपसे भी पूछा है। तो देखिए भाई वो यहाँ पर है, उसको घर पहुँचना है, तो घर कैसे जाएगा, तो आप कह दोगे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे तो चलेगा, यानी कि इस प्रकार से तो चलेगा। वो यहाँ पर है, उसको जाना है यहाँ, यहाँ ये घर है उसका, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, तो आप कह दोगे वो जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा। तो ये देखो अब इधर की ऐसे एरो बनना है, ऐसे ही तो जाएगा। तो आपकी दिशा होती है दोस्तों किधर, देखिए ऐसा एरो बनता है सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर। तो आपको ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 आने पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए भाई। वो घर तो ऐसे ही जाएगा ना, आप कह दो कि पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर चलेगा तब वो घर पहुंच जाएगा। 15 कैसे आया अब आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वें की। लिखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ थ्री जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की आपको वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, देखिएगा 11 के बाद दोस्तों क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, तो 11 से 14 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई आप सभी जानते हो, आप ये क्वेश्चन गैप से बना सकते हो। कैसे, देखिएगा 11 से 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पे 19 हो रहा है, 19 के बाद दोस्तों यहाँ पे 26 हो रहा है, 26 के बाद दोस्तों यहाँ पे 35 हो रहा है, तो 35 के बाद क्वेश्चन में क्या है आपको बताना होगा। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें, तो जब भी आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जोड़, गुणा, ठीक है, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इतने सारे लॉजिक को लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है, और इससे बाहर का कोई लॉजिक भी नहीं लगता, बस आपको देखना ही पड़ता है किस हिसाब से सीक्वेंस हमारे सीरीज में बनना है और कैसे हम लोग लॉजिक को ढूंढते हैं। देखिएगा ये सीरीज आपको गैप से सॉल्व होती ही दिख रही होगी। ठीक है, एक गैप वाला लॉजिक भी होता है। यहाँ पे देखिए 11 से 14 हो रहा है, कितना बढ़ गया, तो भाई मेरे 11 से 14 हो गया प्लस का 3 बढ़ गया। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है। 14 से यहाँ पे 19 हो गया, कह दो कि 14 में 5 जोड़ दूँ तो आपको दोस्तों 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 से यहाँ पे 26 हो रहा है, तो भाई मेरे 19 से 26 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे 19 में प्लस का 7 कर देंगे, आपका ये 26 बन गया। अब 26 से 35 कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे कि 26 में अगर हम लोग 9 जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि 26 में अगर हम लोग 9 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका ये 35 बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको सीरीज में सब कुछ प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, लेकिन अब आपको बात करनी है यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह यहाँ किस पर कौन सी संख्या आएगी, तो भैया मेरे ये संख्या निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 9 के बाद कौन सा गैप आएगा। 9 के बाद जो गैप आएगा उसको क्या करोगे मेरे भाई, उसको जोड़ दोगे आप 35 में, तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि सीरीज में हम यही करते अभी तक आ रहे थे। आपने 26 में जब ये 9 जोड़ा, यानी कि गैप पता हुआ 9 आएगा, तभी तो आपने 26 में 9 जोड़ा, तभी तो आपको ये 35 बना, आप कह दोगे हाँ। तो सेम इसी प्रकार से 9 के बाद क्या कौन सा गैप आएगा, तो आप देखिए 9 के बाद गैप निकालने के लिए आप देखोगे 3 से दोस्तों यहाँ पे 5 कैसे बना, आप कह दोगे 3 से 5 बना प्लस का 2 करके, 5 से 7 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 2 करके। ठीक है, 7 से 9 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 2 करके। ठीक है, यहाँ पे आपके दो लॉजिक लग सकते हैं। दूसरा, आप क्या करोगे, प्लस का 2 करके ही 9 के बाद वाला गैप 11 निकाल लोगे। जैसे ही 35 में 11 जोड़ोगे तो 5 1 6 3 1 4 आपका आ गया 46। आपको ऑप्शन में यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 46 आ जाएगी। लेकिन अगर वो क्या करना चाहे, अगर वो प्राइम नंबर से कर रहा हो, देखिए 3 5 7 9 ये आपके क्या हो जाते हैं मेरे भाई, प्राइम नंबर भी हो जाते हैं। तो देखिएगा अगर प्राइम नंबर से कर रहा होगा तो भी आपका यही बनेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आपका यहाँ पे 46 ही आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाता है। कभी कभी क्या करता है, ये जो गैप होंगे ये प्राइम नंबर में आगे बढ़ाएगा, कभी क्या करता है, एक प्राइम नंबर के बाद दूसरा प्राइम नंबर छोड़ के तीसरा लेता है, ऐसे ही करता है। तो आपको सीरीज के हर प्रकार को सवाल को समझना है। अगर आपने दोस्तों नंबर सीरीज के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप उनको जाकर जरूर देख लीजिए। 7 से 8 पार्ट करा रखे, जिसमें से हमने कम 70 से 80 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सीरीज के ही करा रखे। अब बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों देखिएगा यहाँ पे MAGIC, यहाँ पे आपको दे रखा है NCJMH, यानी कि यहाँ पे देखिए MAGIC से जिस प्रकार से ये वाले वर्ड के अक्षर बन रहे होंगे, ठीक है, ये वाले अक्षर जो बन रहे होंगे, सेम उसी प्रकार से आपको WITCH से क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाले अक्षर बना लेने हैं। ठीक है,
बनाएंगे कैसे, तरीका क्या होता है, तो मेरे भाई तरीका एक ही होता है। पहला देखिए, आप लेटर सीरीज को क्वेश्चन कर रहे हो या लेटर एनालॉजी को क्वेश्चन कर रहे हो या कोडिंग के अक्षरों से अक्षरों जिसमें कोड बनता है वो वाले क्वेश्चन कर रहे हो, सब में हमारा तरीका एक ही लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आगे जो कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, लेटर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें आप आसानी से अपने मन से ही सॉल्व कर लोगे। देखिए तरीका क्या होता है, देखिए हम इसमें सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे एम से एन कैसे बना, पहले अक्षर से पहला अक्षर देखेंगे, दूसरा अक्षर यहाँ पे ए है, यहाँ से दूसरा अक्षर सी है, तो हम ये देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों एम से एन बना है, ए से सी बना है, जी से यहाँ पे जे बना है, इसमें एक सीक्वेंस भी आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, कि हाँ ये सीक्वेंस लग रहा है, उसी सीक्वेंस के आधार पर आप यहाँ पे ये वाले अक्षर बना लोगे। अब बनाते कैसे, देखिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप समझ पाओगे, ठीक है, ऐसे समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, एम है, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा एम है, एन है, ठीक है, तो एम के बाद दोस्तों क्या होता है, एन आता है, ठीक है, एम के बाद आपका क्या आ गया, एन आ गया, यानी कि दोस्तों प्लस का 1 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दूसरा अक्षर का आपका क्या है, तो ए है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका दोस्तों सी है, तो ए से सी कैसे बना, तो मेरे भाई ए के बाद क्या आता है, बी सी, देखिएगा ए के बाद क्या आता है, आपको ऐसे ना करके हम देखिए ऐसे समझाते हैं, यहाँ पे एम है, ए है, जी है, आई है, सी है, आपको ये अक्षर बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो देखिएगा एन सी जे, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते थे लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आता क्योंकि पूरा डार्क हो जाता। अब देखिएगा एम से यहाँ पे एन कैसे बना, यानी कि पहले से पहला अक्षर एम से यहाँ पे एन कैसे बना, तो आप कह दोगे एम के बाद क्या आता है, एन आता है, प्लस का 1 हो रहा है। ए से यहाँ पे सी कैसे बना, देखिए दूसरा अक्षर यहाँ पे ए है, दूसरा अक्षर यहाँ पे सी है, तो ए से सी कैसे बना, तो आप कह दोगे ए के बाद क्या आता है, बी सी, यानी कि प्लस का 2 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए जी है यहाँ पे तीसरा अक्षर और यहाँ पे तीसरा अक्षर दोस्तों आपका क्या है, जे है, तो जी से जे कैसे बनना है, तो आप कह दोगे जी के बाद क्या आता है, एच आई जे, यानी कि जी से जो हमारा जे अक्षर बनना है प्लस का 3 करने में बनना है, ठीक है। आप उंगलियों पर कहीं करिए तभी आप कह दोगे जी के बाद क्या आता है, एच आई जे, यानी कि जी से जो जे बना है प्लस का 3 करके बना है। सेम इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे चौथा अक्षर आपका दोस्तों आई है, यहाँ पे चौथा अक्षर आपका क्या है, एम है, तो आई से एम कैसे बना, तो आप कह दोगे आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे के एल एम, यानी कि आई से एम बना प्लस का 4 करके। सेम इसी प्रकार से देखो सी है, यहाँ पे एच है, तो सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच, यानी कि सी से जो एच बना है प्लस का 5 करके बना है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा, क्या कि देखिए एम ए जी सी जी आई सी में जो अक्षर हैं वो जो हमारे ये वाले अक्षर से कोड बना, कैसे बना, पहले अक्षर में +1 हुई है, ठीक है, दूसरे अक्षर में +2 हुई है, तीसरे अक्षर में +3 करके बना, चौथा अक्षर जो है आई से एम ये प्लस का 4 करके बना है, और जो पांचवा अक्षर सी है वो सी से एच बना है प्लस का 5 करके। तो सेम इसी प्रकार से आप क्या कर दोगे, डब्ल्यू आई टी सी एच, यहाँ पे डब्ल्यू आई टी सी एच दे रखा है। अब इसको कैसे बनाओगे, तो भैया जिस लॉजिक के आधार पर आपने ये अक्षर बनाए सेम उसी लॉजिक के आधार पर ये भी बनाओगे, यानी कि पहले अक्षर में आप करोगे +1, ठीक है, दूसरे अक्षर में करोगे आप प्लस का 2, तीसरे अक्षर में आप करोगे प्लस का 3, चौथे अक्षर में करोगे आप प्लस का 4 और पांचवा अक्षर जो आपका है उसमें कर दोगे प्लस का 5। अब करना कैसे, किस प्रकार से करेंगे उसका तरीका जानिए। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू में क्या करोगे, प्लस का 1 करोगे, तो डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, आप कह दोगे भैया मेरा आ जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स आ गया +1 करने पर। देखिए भाई डब्ल्यू में +1 करना है, यानी कि डब्ल्यू के अगले बाद वाला जो अक्षर आता है क्या आता है, एक्स आता है, तो आपको ए टू जेड की मेरे भाई प्लेस वैल्यू और ए टू जेड के अगर अपोजिट अक्षर भी याद होंगे तभी आप क्या करोगे, कोडिंग का लेटर सीरीज लेटर लॉजिक का क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है। आपको इस अपोजिट अक्षर भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए अब दूसरा अक्षर यहाँ पे दोस्तों आई है, आई में करनी क्या आपको +2 करनी, जिस प्रकार से आपने ए यहाँ पे दूसरा अक्षर था इसमें +2 करी, आपने सी बनाया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आपको आई दे रखा है, आई में क्या करो प्लस का 2 करो, तो आई के बाद +2 करेंगे क्या आएगा, तो आई के बाद आता है जे के, यानी कि आपका दोस्तों दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स के बाद के है, तो एक्स के बाद दोस्तों के आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से आगे बात करते हैं तीसरे अक्षर की, देखिए यहाँ पे तीसरा अक्षर दोस्तों आपका टी है, अब टी में करनी है क्या, हमको प्लस का 3 करनी है, तो टी के बाद कहता है यू वी डब्ल्यू, यानी कि टी में +3 करो तो दोस्तों आपका आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। तो x देखिए एक्स के डब्ल्यू आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है शुरुआत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि के के बाद देखो यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ पे के के बाद एक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी करके क्वेश्चन को पेपर में टाइम बता सकते हो, अगले क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। यहीं से आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेपर में हमको पूरा करके यहाँ पे नहीं दिखाना है। अगर हम बात करें यहाँ पे पूरे क्वेश्चन की, देखिएगा अब आपको चौथा अक्षर निकालना है, यहाँ पे सी है, तो सी वाला कैसे कोड बनाओगे, तो भैया देखिए सी के बाद क्या आता है डी ई एफ जी, ठीक, आपका क्या आ जाएगा, सी में प्लस का 4 करोगे दोस्तों आपका क्या आ गया, जी आ गया, ठीक है, जी आ गया। एच में प्लस का 5 करोगे, एच के बाद क्या होता है आई जे के एल एम, यानी कि आपका आ गया एम, तो आपको ये देखो एक्स के डब्ल्यू जी एम, तो एक्स के डब्ल्यू जी एम आपको ऑप्शन नंबर ए में ही पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया, ऐसे ही हमारे लेटर सीरीज में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही हमारे कोडिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपोजिट अक्षर की, मतलब एक प्रश्न से आपको एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं कोडिंग के 7वें क्वेश्चन की, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे मेरे भाई, आप चाहे सीजीएल टियर 1 में हो,
टीयर 2 में हो, CHSL टीयर 1 हो, 2 में, ठीक है, MTS में हो, GD में हो, रेलवे में हो, यूपी पुलिस में हो, यूपी पुलिस SI में हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अलग से लग रहा हो, और भी हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं व्यंजक वाले, सारे क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई, बस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखिएगा कितना यूनिक क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वें के बारे में बताएं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी कूट भाषा में, देखिएगा कोडिंग का चाइनीज लैंग्वेज क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी कूट भाषा में 319 यानी कि 319 का अर्थ क्या दे रखा है आपको, ICE इज कोल्ड, यानी कि आइस इज कोल्ड। इसी प्रकार से बोला जा रहा है 431 का अर्थ यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, विंटर इज कोल्ड, ठीक है। और इसी प्रकार से 294 यानी कि 294 का अर्थ क्या दे रखा है, आइस इन विंटर, आइस इन विंटर है, ठीक है, आइस इन विंटर यहाँ पे दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है इनके लिए कूट ज्ञात करें। मेरे भाई आपसे यहाँ पे सिर्फ हमको 1 मिनट का टाइम चाहिए। हम क्या करेंगे, देखिएगा आपको यहाँ पे बोला गया है, 1 मिनट, देखिएगा आपसे यहाँ पे बोला गया 319 यानी कि 319 का अर्थ क्या है, आइस, ठीक, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, आइस इज कोल्ड, ये दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा लिख के समझाएंगे तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा, और आप आगामी परीक्षाओं में जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो कर लोगे कम से कम समय में, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है 431 यानी कि 431 का अर्थ दोस्तों क्या दे रखा है, विंटर इज कोल्ड, यानी कि WINTR, ठीक है, स्पेलिंग में जाइएगा, विंटर इज कोल्ड, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका S हो गया, ठीक है, विंटर इज कोल्ड। और इसी प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 294 का अर्थ क्या दे रखा है, कह रहा है 294 का अर्थ क्या है, कह रहा है आइस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको इन विंटर ये दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे मेरे भाई पूछ रहा है इनका कोड, तो इनका कोड कैसे बताएंगे, इनके लिए कोड कैसे निकालेंगे, तो इन आपको दे रखा है ये तीसरी वाली लाइन में, ठीक है। ये आपकी मेरे भाई पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, और ये आपकी तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। तीसरी लाइन में आपको IN दे रखा है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखा कि उन्होंने IN बीच में है, तो यहाँ पे IN का इनका कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर A टिक करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ऐसे नहीं करते हैं। चाइनीज लैंग्वेज क्वेश्चन आपको हमने हर एक पार्ट में करा रखे हैं, क्योंकि हर एक पार्ट में आपको 15, 18, 20 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज ही क्लास में 18 क्वेश्चन है, तो 18 के 18 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो भाई यूपी पुलिस एग्जाम में कांस्टेबल में 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो भाई उन्हें भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन नहीं लिए, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के हैं, लो लेवल के, सारे क्वेश्चन को करा रखे हैं। अब देखिएगा आपको IN का कोड कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई IN का कोड आप तभी निकाल पाओगे अगर आपसे इज का कोड पूछता। यहाँ पे देखो इज यहाँ पर भी दे रखा है, आपको इज दूसरी लाइन में भी दे रखा है, यानी कि पहली और दूसरी लाइन में इज कॉमन है। तो सेम इसी प्रकार से अगर हमको IN यानी कि इन एक लाइन में और कहीं दे रखा होता, ठीक है, तो हम आसानी से तुलना करके निकाल सकते थे। देखिए अगर आपसे इनकी जगह इज का कोड पूछता है तो कैसे निकालते हैं, आप कह दोगे इज हमको यहाँ पे दे रखा है, इज हमको दूसरी लाइन में भी दे रखा है, यानी कि पहली दूसरी में इज कॉमन है, तो इन दोनों के कोड में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक कॉमन आ रहा है, यानी कि मेरे भाई इज का कोड 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे प्रश्न में तो ये पूछा ही नहीं है, आपसे प्रश्न में पूछा है इनका कोड निकालने का तरीका मेरा दोस्तों यही होता है। जिस प्रकार से हमने इज का कोड निकाला है ना, सेम उसी प्रकार से इनका कोड निकालो। लेकिन आपको जब दूसरे जगह वर्ड दे ही नहीं रखा है इन, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, कोड तभी निकाल पाओगे जब एक वर्ड एक से अधिक बार दे रखा हो। यानी कि देखिए आप क्या करो, इनकी जगह है उसके बगल में, इनके बगल में क्या है, आइस है, ICE, आप कह दोगे आइस हमको तीसरी लाइन में देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एक आइस हमको देखने को मिल रहा है पहली लाइन में, यानी कि एक वर्ड हमको 2 जगह दिखेगा, तभी उसका कोड हम तुलना करके निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइस एक आपको देखने को यहाँ पे मिला और एक आइस देखने को आपको यहाँ पे मिला, यानी कि मेरे भाई पहली और तीसरी लाइन में आपको आइस देखने को मिला, ठीक है। तो इन दोनों में कोई एक कोड भी कॉमन होगा, यानी देखिए अब यहाँ पे 319 था, यहाँ पे 294 था, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे आइस कॉमन है, तो यहाँ पे आपको एक अंक कॉमन मिल रहा होगा 9, यानी देखिए यहाँ पे 9 है और आपको यहाँ पे भी एक 9 दिख रहा है, यानी कि इन दोनों जगह अगर आइस कॉमन है तो मेरे भाई यहाँ पे देखो आइस की जगह यहाँ पे दोनों अंकों में क्या कॉमन है, आप कह दोगे 9 कॉमन आ रहा है, यानी कि आइस का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम सेम इसी प्रकार से विंटर का भी कोड निकाल लें, विंटर का कोड कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो एक विंटर आपको ये तीसरी लाइन में दे रखा है और एक विंटर वर्ड आपको ये दूसरी लाइन में दे रखा है। विंटर का कोड तभी निकाल पाओगे जब आपको 2 जगह विंटर दे रखा हो, तो आपको 2 जगह ये वर्ड देखने को मिल गया, यानी कि दूसरी और तीसरी लाइन में कोई एक अंक भी कॉमन होगा। तो देखिए ये आपका 4 था, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे दोनों में विंटर कॉमन आ रहा था। तो मेरे भाई आप आसानी से कह सकते हो कि दोनों में विंटर कॉमन है, तो भाई दोनों में एक अंक भी कॉमन मिलेगा, तो आप कह दो कि यहाँ पे विंटर का कोड क्या हो जाएगा, सीधी भाषा में 4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इनका कोड डायरेक्ट ना निकाल के आपने क्या किया, आपने निकाला आइस का कोड और विंटर का कोड। तो आपका आइस का कोड क्या हो गया, 9 हो गया, विंटर का कोड आपका 4 हो गया, यहाँ पे बचा IN और यहाँ पे बचा 2, यानी कि इनका कोड सीधी भाषा में बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरे प्रश्न में किसी भी तरीके से कोड घुमा के पूछे आप आसानी से कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो और भी आसान तरीके से कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आइस दे रखा है, यहाँ पे आइस दे रखा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला,
मिला, आप कह दो यहाँ पे 9 कॉमन है, यहाँ पे 9 कॉमन है। सेम इसी प्रकार से देखिए आप क्या करिए, विंटर का कोड निकालेंगे। विंटर यहाँ पर है, एक विंटर आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इन दोनों में कोई कोड भी कॉमन हो गया। देखो यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, आपका विंटर का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। बचा यहाँ पे IN और यहाँ पे बचा 2, तो IN का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी कि इनका कोड आपको 2 ऐसे भी आ सकता था। आपको हम समझाएं बेसिक से, इसीलिए उनका करके बताएं हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वें की। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम करेंगे कैसे, जैसे कि हमने आपको एक पहला क्वेश्चन कराया था, सेम उसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला अक्षर A है, यहाँ पे पहला अक्षर D है, तो मेरे भाई A से D कैसे बनाओगे, तो साफ साफ आपको दिख रहा है, एक बात क्या था BCD, यानी कि प्लस का 3 हो गया। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर क्या है, B है, यहाँ पे दूसरा अक्षर दोस्तों क्या है, H है। B की बात क्या आता है, तो आप कह दो B की बात आता है CDEFGH, यानी कि जो बी से वाला ये एच अक्षर जो बनना है, कैसे बनना है, प्लस का 6 हो गया। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप कह दो कि बी की प्लस वैल्यू 2 होती है। ठीक है, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। 2 से 8 हो गया, कितना बढ़ रहा है, प्लस का 6 ही तो बढ़ रहा है ना, यानी कि पहले अक्षर में प्लस का 3 करा, दूसरे अक्षर में प्लस का 6 करा, और आपका यहाँ पे DH बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको D और E से बनाना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले अक्षर में प्लस का 3 और दूसरे अक्षर में करोगे प्लस का 6, तो पहले अक्षर में प्लस 3 करोगे क्या आएगा, तो देखिए D की बात क्या आता है EFG, आप कह दोगे पहला अक्षर G आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो E में करनी है प्लस का 6, तो आप नहीं करना जानते, देखिएगा ई के बाद क्या आता है FGHIJK, यानी कि ई में हमने प्लस 6 किया तो दोस्तों आपका आ गया के, तो जे और के आपका सॉरी जी और की आ गया, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा दोस्तों, जी और की आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं अब सीरीज क्वेश्चन की, देखिए जो लॉजिक आपने लेटर लॉजिक के प्रश्नों में लगाया वही सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। करते कैसे देखिएगा, कह रहा दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो, यानी जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे भी आपके कोई 3 अक्षर आएंगे। अब वो 3 अक्षर कौन से होंगे, कैसे निकालते हैं, तरीका बताते हैं। देखिए पहला अक्षर ऐसे आएगा, दूसरा तीसरा, आपको टोटल 3 अक्षर निकालने का तरीका दोस्तों ये होता है कि हम क्या करते हैं, पहले अक्षर की तुलना पहले से करते हैं। यहाँ पे देखिए डी है पहला अक्षर, और यहाँ पे दोस्तों आपका पहला अक्षर क्या है, एच है, यहाँ पे पहला अक्षर एल है, और यहाँ पे पहला अक्षर पी है, और यहाँ का पहला अक्षर आपको बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखिए आप देखिए डी से एच कैसे बना, तो आप कह दो डी की बात करता है EFGH, यानी कि प्लस का 4 करके बन गया। ठीक है, एच से यहाँ पे एल बना है, एच के बाद क्या आता है IJKL, यानी कि एच से ये पहला अक्षर जो एल बना है कैसे बना, प्लस का 4 करके बना है। अब देखो एल से यहाँ पे पी कैसे बना, तो आप कह दोगे एल के बाद क्या आता है MNOP, यानी कि एल से जो दोस्तों ये पी बना प्लस का 4 करके बनना है। तो आपने देखा कि डी से एच बना प्लस का 4 करके, एच से ये पहला अक्षर एल बना प्लस का 4 करके, एल से ये पहला अक्षर पी बना हमारा प्लस का 4 करके। तो भाई पी से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनेगा, आप कह दोगे भैया पीछे हमारा प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस 4 होगा, यानी कि पी में क्या करो, प्लस का 4 करो। अब पी के बाद क्या आता है QRST, आप कह दो कि मेरा पहला अक्षर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पी में प्लस 4 करने पे आपको दोस्तों पहला अक्षर क्या आ गया, टी आ गया। आपको ऑप्शन नंबर ए में और डी में टी आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरा अक्षर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तुलना करनी है। देखिएगा यहाँ पे दूसरा अक्षर आपको दोस्तों एफ है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका जे है, यहाँ पे दूसरा अक्षर एन है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका आर है। कैसे करेंगे, और जिस प्रकार से पीछे से बनेंगे सेम उसी प्रकार से आर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आप दूसरा अक्षर भी बना लोगे। तो एफ से जे कैसे बना, तो एफ के बाद क्या आता है GHIJ। अब जरूरी नहीं है कि पहले से पहला अक्षर जो हमने सीक्वेंस देखा वहाँ पे +4 हुआ, तो जरूरी नहीं कि दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर में प्लस का 4 हुई हो। देखिए हो क्या रहा है, देखिएगा आप यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जे है, यानी कि आपके बाद क्या आता है GHIJ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, और एच के बाद यहाँ पे एन है, तो एच के बाद क्या आता है IJKLMN, यानी कि देखिएगा एच से यहाँ पे एन हो गया, यानी कि प्लस का 6 हो गया। देखिएगा अब इसी प्रकार से यहाँ पे एन से क्या बनना है, आर बनना है। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है OPQR। ठीक है, यानी कि प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया है। ठीक है, देखिएगा पहले दूसरे से दूसरे में कैसे बना, एफ से आपने दूसरा अक्षर देखिए, यहाँ पे दूसरा अक्षर एफ था, यहाँ पे जे था, एफ से जे बना प्लस का 4 करके, चलो ठीक है। फिर हमने देखा कि जे से यहाँ पे एन बना प्लस का 6 करके। ठीक है, और इसके बाद एन से यहाँ पे दोस्तों आर बना, कैसे बना, तो आप कह दोगे प्लस का 4 करके बना। तो सेम इसी प्रकार से एक बार प्लस का 4, एक बार प्लस का 6, फिर 4 के बाद फिर से क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, यानी कि आर में प्लस का 6 करोगे तब आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर बनेगा। सीक्वेंस आपने देखा ना कि एक बार प्लस का 4 हुआ, फिर प्लस का 6 हुआ, फिर एक बार प्लस का 4 हुआ, यानी कि प्लस का 4 के बाद फिर से प्लस 6 से रिपीट होगा। अब आर में आपको करनी प्लस का 6, तो आर के बाद क्या आता है, आप कह दोगे आर के बाद आता है STUVWX, यानी कि क्या आ जाएगा, आप कह दोगे x आ जाएगा। देखिएगा आर है, आर में करनी क्या है, हमको प्लस का 6 करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा आर की प्लस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, हम प्लस वैल्यू से कर लेंगे। ठीक है, आर की प्लस वैल्यू 18 हो गई, 18 में क्या जोड़ देंगे,
हाँ प्लस का 6 जोड़ देंगे तो 18 और 6 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। 24वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दोगे आ जाएगा हमारा अक्षर एक्स। तो आपका यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। टी के बाद एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यू और वी दे रखा है, यानी कि कोई एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत टाइप हो गया। देखिएगा यहाँ पे एफ से जे कैसे बना, तो एफ के बाद क्या था GHIJ प्लस का 4 हो गया ना। ठीक है, जे से यहाँ पे एन कैसे बना, तो जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखिएगा देखिए जे की प्लस वैल्यू जो हमारी होती है 10 होती है। ठीक है, 10 है और एन की प्लस वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। देखिए जे के बाद क्या आता है एल, जे के बाद क्या आता है KLMN, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 ही हो रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एफ से जे बना प्लस का 4 करके, जे से यहाँ पे दोस्तों एन बना, हमारे यहाँ पे प्लस का 4 हुआ। ठीक है, प्लस का 6 नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे प्लस का 4 होगा। ठीक है, और एन से यहाँ पे आर बना, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है OPQR, यानी कि एन से आर बना प्लस का 4 करके, इसमें भी क्या हो रहा है प्लस 4 का ही सीक्वेंस बनना है। तो यहाँ पे प्लस 6 नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस का 4 ही होगा। ठीक है, प्लस का 4 ही होगा, यानी कि आर में क्या करोगे, प्लस का 4 करोगे। गलत ऑप्शन नहीं है, देखिएगा आर में करेंगे प्लस का 4 तो आर के बाद कहता है STUV, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस 4 करने पर वी आ जाएगा, यानी कि टी के बाद वी ही आना है। तो टी के बाद वी आपको सिर्फ ऑप्शन में डी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया, देखिएगा पहले से पहला अक्षर तो आपने बना लिया प्लस का 4 करके, क्या बनाया था आपने, पहला अक्षर बनाया था टी। अब देखिए दूसरा अक्षर, देखिएगा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझिएगा यहाँ पे एफ है, एफ से यहाँ पे जे बना, तो एफ के बाद क्या आता है GHIJ, यानी कि एफ से जे बना प्लस का 4 करके, जे से यहाँ पे बनना है एन, तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है KLMN, यानी कि जे के बाद एन आता है प्लस का 4 करने पर। सेम इसी प्रकार से एन से यहाँ पे बनना है आर, एन के बाद क्या आता है OPQR, यानी कि प्लस का 4 हो गया। सेम इसी प्रकार से आर में करेंगे प्लस का 4, यानी कि आर के बाद आता है STUV, आपका वी आ जाएगा टी के बाद वी, तो टी के बाद वी आपको ऑप्शन में डी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे अक्षर की, अब तीसरा अक्षर कैसे बनने वाला है, देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है FGHI, यानी कि ई से आई बना प्लस का 4 करके, आई से यहाँ पे एम है, यानी कि आई के बाद क्या आता है JKLM प्लस का 4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से एम से यहाँ पे क्यू है, एम के बाद क्या आता है NOPQ, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो क्यू से यहाँ पे दोस्तों तीसरा जो बनेगा प्लस का 4 करके ही बनेगा। तो क्यू के बाद क्या आता है RSTU, तो आपका TV और U, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो TVU, TV आपको ऑप्शन में डी में ही देखने को मिलेगा, TVU, यानी कि ऑप्शन में डी दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी उस टाइम गलती होगी, उसके लिए आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया और प्लस का 6 का गैप निकाल दिया। तो ठीक है, यहाँ पे तीनों अक्षरों में क्या होगा, प्लस का 4 ही होने वाला है। अगर हम इसी प्रकार से अब बात करते हैं रीजनिंग के 10वें क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि A@B का अर्थ क्या है, A B का पुत्र है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, बोला जा रहा है यदि A@B, अब A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A#B, A# जो B है यहाँ पे बोला जा रहा है A B का भाई है। यदि A*B, सॉरी यहाँ पे देखिएगा A*B का अर्थ क्या है, A B की माँ है, तो P@Q*R#S का क्या अर्थ होगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। करते कैसे, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है, आपको जो ये व्यंजक दे रखा है P@Q, ठीक है, P@Q, उसके बाद दे रखा है आपको *R, उसके बाद दे रखा है #S। अब इसके बीच में मतलब किस प्रकार से रिलेशन बनेगा, कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम देखने के लिए देखिएगा आपको पहले क्या दे रखा है P@Q, कैसे बनाएंगे डायग्राम, देखिए रिलेशन का डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे A@B का अर्थ सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे बोला जा रहा है A@B का अर्थ क्या है, A B का पुत्र है, तो यहाँ पे P@Q है, यानी जो P है वो किसका पुत्र है, तो आप कह दोगे P पुत्र है Q का, यानी कि Q ऊपर रहेगा और P नीचे आ जाएगा। P पुत्र है तो P के पर प्लस का साइन ले लेंगे। मेल के लिए हमेशा आप क्या लोगे, प्लस का साइन लोगे, और फीमेल के लिए आप लोगे माइनस का साइन। ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए जिससे आपको जेंडर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपने प्रश्न में पढ़ा, आपने अलग से कुछ नहीं किया, आपको यहाँ पे A@B का अर्थ क्या दे रखा था, A B का पुत्र है, यहाँ पे P@Q है, यानी कि P जो है वो Q का पुत्र है। ठीक है, यानी कि माता पिता ऊपर और संतान नीचे आ जाएगी। तो P संतान है, यानी कि P पुत्र है, तो प्लस का साइन ले लिए। Q का जेंडर क्लियर नहीं तो उसको छोड़ दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे Q*R है, अब Q*R के रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखिएगा आपको A*B का अर्थ क्या दे रखा है, तो आप कह दोगे A जो है वो B की माँ है, तो यहाँ पे Q*R है, तो Q जो है वो R की माँ है। देखिएगा Q जो है यहाँ पे Q*R है, जिस प्रकार से यहाँ पे A*B था तो A है वो B की माँ है, यहाँ पे Q*R है, यानी कि जो Q है वो R की माँ होगी। अब Q जो है वो R की माँ होगी, यानी कि Q जो होगी वो भैया R की भी क्या होगी, माँ होगी, यानी कि माँ होगी Q, तो माइनस का साइन ले लेंगे क्योंकि फीमेल होगी। ठीक है, फिर आगे बोला गया है R#S। आपने इस प्रकार से डायग्राम बनाया, यानी कि R भी क्या होगा, P और R आपस में क्या होंगे भैया, P और R आपस में हो जाएंगे भाई।
भाई बहन या भाई भाई हो जाए, क्योंकि आर का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों संतानें किसकी हैं, तो आप कह दो कि ये दोनों संतानें क्यू की हैं, तो भैया पी के बगल में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है आर हैशटैग एस। अब देखिए आर हैशटैग एस के बीच में कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो आपको दे रखा है प्रश्न में ए हैशटैग जो बी है, इसका अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। तो यहाँ पे आर हैशटैग एस है, यानी कि जो आर होगा वो एस का भाई होगा, जो आर होगा वो क्या होगा, एस का भाई होगा। तो भैया जी ये जो आर है वो एस का भाई है, यानी कि आर का जेंडर क्लियर हो गया, आर भाई हो रहा किसका, एस का, यानी कि आर हो जाएगा प्लस के साइन। प्लस का साइन क्यों होगा, क्योंकि आर का जेंडर क्लियर हो गया, भाई है यानी कि मेल है, तो प्लस का साइन ले लेंगे। एस का भाई है यानी कि ये तीनों की क्या, और ये दोनों एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, तो एस उसके बगल में आ जाएगा। लेकिन एस मेल है या फीमेल है हमको ये क्लियर नहीं है, ठीक है, तो छोड़ेंगे। अब हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से जो व्यंजक हमको दिया रखा था उस प्रकार से हमने मेरा ये डायग्राम बना, ठीक है, रिलेशन का ये डायग्राम बन गया। तो इससे साबित क्या हो गया, तो भैया इससे साबित ये हो गया जो क्यू है, क्यू माता है किसकी, पी आर और एस की, ठीक है। इस प्रकार से आपका डायग्राम बना। अब क्या करना है, आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है, यहाँ पे देखना है ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, पी एस का भाई है, तो पी जो है वो एस का भाई है, तो आप कह दोगे हाँ पी एस का भाई है। पी जो एस की बहन है नहीं होगा, देखिएगा पी एस का भाई हो रहा है ना, देखिएगा पी आर और एस ये आपस में क्या हो जाएंगे, देखो एस का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए जो पी नाम का व्यक्ति है, ये जो पी है वो एस का भाई लगेगा, आप कह दोगे हाँ पी एस का भाई लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि पी मेल है और एस कुछ भी हो सकता है, भाई ये लड़की हो या लड़का हो, इसका तो लगेगा भाई ना, यानी कि पी जो है वो इसका भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सी डी भी चेक करना चाहें, देखिए यहाँ पी एस की बहन है, पी एस की बहन कैसे होगी, भाई पी तो मेल है ना, तो बहन तो होगी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, पी एस का पिता होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो पी आर और एस ये क्या होगा, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि तीनों भाई बहन होंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी चेक करिए, पी जो है वो एस का पुत्र है, भाई पी एस का पुत्र कैसे होगा, पी पुत्र किसका है, तो पी पुत्र है जो भैया क्यू का है, देखिए माता पिता ऊपर और संतान क्या होंगे नीचे होंगे, तो पी आर और एस तो एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं ना, यानी कि पी और आर तो दोनों लड़के हो गए, ठीक है, और एस का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी कि तीनों आपस में भाई बहन होंगे या तो भाई भाई होंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये तीनों क्या होते हैं, इस डायग्राम के अनुसार गलत हो रहे हैं, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है, क्योंकि आप इससे यहाँ पे बोला गया पी जो है वो एस का भाई है, तो भाई देखो एस लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, जेंडर क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो पी नाम का व्यक्ति है ये तो प्लस है ना, यानी कि मेल है, और पी एस का क्या लगेगा, भाई ही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसे डायग्राम को सॉल्व करते हैं, यानी जब भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए तो ऐसा डायग्राम बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हो कम से कम समय में। अगर हम इसी प्रकार से आपको बात बताएं क्वेश्चन नंबर 11 की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है यदि ए एन यू जी एच टी वाई, अब देखिएगा आपको यहाँ पे दे गया है एन ए यू जी एच टी वाई, यानी कि एक आपको वर्ड दे दिया गया है नोटी, ठीक है। अब इससे आपको क्या बना रहा है, इससे आपको कुछ कूट करके कोड बना रहा है, यानी कि यहाँ पे एम जेड एफ टी एस जी बी, यानी कि मेरे भाई एम जेड एफ, ठीक है, उसके बाद दे रखा टी एस जी बी, ये आपका कूट बनना है। अब ये कूट किस प्रकार से बना, किस रिलेशन से बना, ये जानने के लिए हमको पहले ही बताया था, आप लेटर सीरीज क्वेश्चन करो या लेटर लॉजिक का क्वेश्चन करो या कोडिंग के अक्षरों से अक्षरों वाला क्वेश्चन करो, आप में सभी प्रकार का क्या होता है, लॉजिक लगने वाला। अब देखिएगा अगर आपको ए टू जेड की अपोजिट अक्षर और ए टू जेड की प्लेस वैल्यू याद होंगी, ठीक है, उनका स्थान याद होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए करना क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने प्रत्येक अक्षर को देखा, यहाँ पे एन से एम बनना है, यहाँ पे ए से जेड बनना है, यहाँ पे यू से एफ बनना है, यहाँ पे जी से टी, एच से यहाँ पे एस बनना है, टी से यहाँ पे जी बनना है, वाई से यहाँ पे बी बनना है। तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो, आप क्या करते हो, आप गैप्स बनाने की कोशिश करते हो। आपने देखा यहाँ पे एन से एम हो रहा है, एन से एम कैसे बना, तो आप कह दोगे एन से एम बना, यानी कि एन के पीछे क्या आता है, देखो एन के पीछे आता है एम, यानी कि -1 हो रहा है। यहाँ पे देखो जिस प्रकार से जो रिलेशन इसमें लगा होगा वही सेम रिलेशन आपको यहाँ पे एल आई का कोड बताना होगा, तो आप क्या करोगे, एल में भी -1 करोगे, तो देखो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया एल आता है 12वें पर, ठीक है, एल आता है 12वें पर और -1 करोगे आ जाएगा 11, यानी कि पहला अक्षर के हो जाएगा, एल में -1 करोगे तो क्या आएगा, के आएगा ना, तो आपको किसी भी ऑप्शन में के नहीं दे रखा है, तो आप ये सीक्वेंस भूल जाइए कि आप इसमें -1 +1 करने लगो, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। अगर आपको अपोजिट अक्षर याद होंगे तो आप आसानी से कह सकते हो कि एन का अपोजिट अक्षर क्या होता है, मेरे भाई एम होता है, ठीक है, ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, जेड होता है, यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एफ होता है, जी का अपोजिट अक्षर टी होता है, एच का अपोजिट अक्षर एस होता है और टी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, जी होता है, वाई का अपोजिट अक्षर बी होता है, ठीक है, यानी कि एन ए यू जी एच टी वाई में जितने भी अक्षर हैं, ये जो कोड बनना है ये इनका अपोजिट अक्षर करके ये कोड बना दिया गया। तो सेम इसी प्रकार से इसी भाषा के अनुसार आपसे पूछा है एल आई ई का कोड, यानी कि एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है और ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ठीक है।
तो देखिएगा आप क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे ना। देखिएगा आपका ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, तो आप कह दोगे ई का अपोजिट अक्षर होता है वी, ठीक है। ई का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, आपका वी हो गया। आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आर होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका एल हो गया यहाँ पे। तो देखिएगा ए का जे का यहाँ पे देखो एल है, तो एल का अपोजिट अक्षर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे हो गया ई आर और वी, ठीक है। यहाँ पे हो गया ए से ए जेड का अपोजिट अक्षर, बी का अपोजिट अक्षर वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे आपका जो एल का अपोजिट अक्षर होगा, देखिएगा एक मिनट याद नहीं आ रहा, एक मिनट, चलो इसको छोड़िए, आप देख लीजिएगा एल का अपोजिट अक्षर हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक मिनट हम आपको बता ही देते हैं क्या होगा, एक मिनट, अरे यार चलो आपको मैंने दो अक्षर बता दिए। ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, वी होता है, और आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, देखो आई का अपोजिट अक्षर होता है आर। इंडियन रेलवे से याद करेंगे, ये आपका ई हो गया, ठीक है। एल का अपोजिट अक्षर थोड़ा भूल गए हैं, पता नहीं क्या होता है, हम थोड़ा भूल गए, ठीक है। जेब कतरा नहीं, काला पानी, अरे यार लो, हाँ लो। एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई, एल का अपोजिट अक्षर होता है लो, यानी कि देखिए लो से याद करने ठीक होती है। एल का अपोजिट अक्षर क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। तो ओ आर और वी, ठीक है, ओ आर वी, ये देखो जो आपको ऐसे दे रखा है ओ आर और वी होगा। देखिए एल का अपोजिट अक्षर ओ होता है, आई का अपोजिट अक्षर आर होता है, और यहाँ पे ई है, तो ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ई का अपोजिट अक्षर होता है वी होता है, ना कि यहाँ पे एस होगा, ठीक है। एस किसका अपोजिट अक्षर होता है, एच अपोजिट अक्षर होता है एस का, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखो एच है, यहाँ पे देखो आपको नोटिंग में दे भी रखा है, यहाँ पे एच है, तो इसका अपोजिट अक्षर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एस हो रहा है। यहाँ पे ई का अपोजिट अक्षर क्या, ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ई होता है। हम आपको ट्रिक भी बताते हैं याद करने की, देखिएगा एल ओ से होता है लो, यानी कि एल का अपोजिट अक्षर ओ हो जाएगा और ओ का अपोजिट अक्षर एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई है, आई से हम क्या करेंगे, इंडियन रेलवे, यानी कि आई का अपोजिट अक्षर आर हो जाएगा और आर का अपोजिट अक्षर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे ई है, तो ई का अपोजिट अक्षर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का अपोजिट अक्षर वी हो जाएगा और वी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका एक नया ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे एल है तो एल का अपोजिट अक्षर क्या होगा, ओ होगा, आई है तो आई का अपोजिट अक्षर आर होगा, और ई है तो ई का अपोजिट अक्षर क्या होगा, वी होगा, ओ आर वी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ आर वी, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम कूट भाषा से, सेम लैंग्वेज के आधार पर जिस प्रकार से आपका NAUGHTY से ये अक्षर बने अपोजिट अक्षर करके, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे LIE है, तो भैया LIE से अपोजिट अक्षर बना लोगे तो आपका आ जाएगा ORV, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी माफी चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम एल का कोड क्या भूल गए थे, एल का अपोजिट अक्षर भूल गए, तो इसको अभी आपको याद कर लेना, ध्यान से ट्रिक से याद करना। बाद में हमको याद आया कि लो, यानी कि एल अपोजिट अक्षर क्या होता है, ओ का होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। इस प्रकार से याद कर लेंगे, आपको हम नए पार्ट में करा भी देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, यहाँ पे आपसे बोला गया दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। अब देखिए इस टाइप की श्रृंखला आपकी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्या होती है, अक्सर पूछी जाती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए पहले पे ये देखिए प्रत्येक कॉमा के बाद में आपको एक वर्ड दे रखा है, कितने अक्षर हैं यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, इसमें टोटल 7 अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कितने अक्षर है, 2 2 4 2 6 1 7, इसमें भी 7 अक्षर हो रहे हैं, इसमें भी 7 अक्षर आपको दे रखे हैं, इसमें भी 7 अक्षर दे रखे हैं, और इस वाले वर्ड में भी 7 अक्षर हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो वर्ड आएगा उसमें भी क्या होंगे, 7 ही अक्षर होंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ पर M 1 बार है, यहाँ पे M 2 बार है, यहाँ पे M 3 बार है, और W की संख्या कम हो रही है, अक्षरों की संख्या 7 ही है, बस क्या कर रहा है, M की संख्या धीरे धीरे बढ़ाता हो जा रहा है, यानी कि पहले में 1 बार M है, दूसरे में 2 बार M है, तीसरे में 3 बार M है, ठीक है। चौथे में यहाँ पे क्या हो गया, 4 बार M हो गया, 2 2 4, यहाँ पे पांचवें में क्या हो गया, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 5 बार M हो गए। तो ये आपका छठवें वर्ड में कितने बार M होंगे, मेरे भाई कह दोगे 6 बार M होंगे, यानी कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और ये 6 बार, टोटल आपके वर्ड कितने होने, 7 होने, यानी कि 6 बार तो आपके M ही हो जाएंगे, एक आगे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क का वर्ड बन जाएगा। आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सिर्फ हमको किसमें दे रखा है, ऑप्शन में बी में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे डब्ल्यू, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी भी सही होता, लेकिन आपको लास्ट में यहाँ पे डब्ल्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डी और ए भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे भी जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से, अगर हम आपको इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कराएं, देखिएगा 1 मिनट, अगला क्वेश्चन कहीं दे रहा है, 1 मिनट, ये देखिए 1 मिनट, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए ने बी से कहा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ए ने जो है बी से कहा, क्या कहा कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, किस प्रकार से रिलेशन बनेगा वो देखिएगा। ए ने बी से कहा तुम मेरी, यानी कि जो ए ने कहा क्या कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरी पत्नी
ए है यानी कि तुम मेरी पत्नी, यानी कि ए अपने बारे में कह रहा है, तो ए क्या होगा भाई, मेल हो जाएगा। मेल क्या होगा, देखो मेल के लिए प्लस का साइन ले लोगे और फीमेल के लिए माइनस साइन ले लोगे। ए ने क्या कहा बी से कि तुम मेरी पत्नी, यानी कि ए की कोई पत्नी होगी। भाई ए की जब कोई पत्नी होगी तो ए यानी कि मेल हो जाएगा, यानी कि पति होगा। देखिए ये की पत्नी होगी, ठीक है भाई, ए की पत्नी, तुम मेरी पत्नी के दामाद। तो देखिए पत्नी के दामाद कौन होगा, तो आप कह दोगे इसकी, देखो मतलब इन दोनों की कोई क्या होगी, एक पुत्री होगी, ठीक है। जब वो पुत्री कोई होगी, इसकी जब शादी होगी, यानी कि इसका जो हस्बैंड होगा, यही तो इन दोनों का क्या लगेगा, ये हस्बैंड हो गया HUS, ठीक है, यही तो इन दोनों का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। आप कह दोगे बिल्कुल हाँ यही दामाद लगेगा। तो कह रहा है तुम मेरे दामाद की बेटी हो, यानी कि पुत्री होगी, पुत्री की जिससे शादी होगी, ठीक है, इनकी भी कोई क्या होगी, एक पुत्री होगी ये, ठीक है। दामाद की बेटी कौन है, इस प्रकार से जो डायग्राम बनेगा आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो बोला बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी कहाँ है, तो मैं ये भैया ए तो ये रहा, यानी कि बी जो है वो जो पुत्री है, दामाद की पुत्री कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बी यहाँ पर आ गई। अब बी का ए से, बी जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है, बी ए की क्या लगेगी, तो मेरे भाई देखिएगा, अब देखिए ए की पत्नी कौन है, तो आप कह दोगे ये हो जाएगी। इनका कोई दामाद है, तो भाई दामाद कौन होगा, तो आप कह दोगे इसकी भी कोई क्या होगी, एक पुत्री होगी। पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी, उसकी जब शादी होगी, यही व्यक्ति तो दामाद लगेगा इसका। आप कह दोगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। जब ये दामाद लगेगा तो भाई इनकी भी कोई क्या होगी, पुत्री होगी। वो पुत्री कौन है, बी है। आपको ऐसा प्रश्न में दे रखा है, तो पूछ रखा है बी से ए से किस प्रकार संबंधित है, सो बी है भैया, ये जो है ए की क्या लगेगी, तो आप कह दोगे ये नातिन लगेगी। पुत्री है यानी कि नातिन लगेगी, ठीक है, नातिन या पोती, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बी ए की किस प्रकार संबंधित है, जो बी है ए से क्या लगेगी, तो बी भैया है जो ए की लगेगी पोती या नातिन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14वें की बात करें, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी देखिए वर्डनोलॉजी का क्वेश्चन है, शब्द समानता क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नींबू और खट्टा, यानी कि आप जानते हैं, देखो नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम क्या होगी भाई, मीठी होगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी डी और ए आपका क्या होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 15वें की। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है किसी विशेष कूट भाषा में PLUS को 6275 लिखा जाता है और ATOM को 4813 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में PALM को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, हमने आपको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं। देखिएगा समझिएगा, आपसे कोड पूछ रखा है PALM का। अब ये कोड आपको बताना है, कैसे बताएंगे, तो आपको मेरे भाई करना कुछ नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। आपको जिसका कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर है। देखिए ये आपका पहला वर्ड हो गया, यहाँ पे PL देखने को मिल रहा है, P और L देखो यहाँ पर भी है, यानी कि, और देखिए उसके बाद में क्या बचा, A और M। तो AM आपको देखो A यहाँ पे देखने को मिल रहा है, M यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि PLUS का कोड ये रहा और ATOM का कोड ये रहा। और जिन अक्षरों का कोड हमसे पूछ रखा है, यानी कि PALM का जो कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर आपको क्या मिल रहा है, इन दोनों वर्डों में देखने को मिल रहा है। यानी कि आप तुलना करके आसानी से कोड निकाल सकते हो। अब निकालेंगे कैसे, ये देखिएगा, यहाँ पे हमको पहले निकालना कोड P का। तो देखिए P यहाँ पर पहले पर है, यहाँ पे 6 है, यानी कि P का कोड तुलना करके आ जाएगा 6 है। ये तभी कर पाओगे, ये लॉजिक आपका तभी लगेगा जिस वर्ड का आपसे कोड पूछ रखा है वो सारे वर्ड के अक्षर आपको इन दोनों वर्ड में कॉमन मिल रहे होंगे तभी, ठीक है, ये तभी कर पाओगे। बाकी तुम्हारा प्लेस वैल्यूज भी क्या होता है, कोड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे सिर्फ तुलना करके कोड बताना है, ठीक है। यहाँ पे ए है, तो आपको देखो ए किस वर्ड में देखने को मिल रहा है, तो आप कह दोगे इस वाले एटम यानी कि ATOM में आपको क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ए पहले पर है, यहाँ पे पहले क्या है 4 है, तो ए का कोड मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको L और M का कोड भी निकाल लेना है। एल कहाँ पर है, तो आप कह दोगे एल है हमारे ये पहले वाले वर्ड पे, यहाँ पे एल दूसरे पर है, यहाँ पे दूसरे पे 2 है, तो एल का कोड 2 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है एम का कोड। यहाँ पे देखो एम आपको मिला A2M मालूम, यानी दूसरे वर्ड में एम कहाँ है, लास्ट पे है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 3 है, यानी कि एम का कोड 3 हो जाएगा। तो 6 4 2 3, तो 6 4 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछे भी जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। अब देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ECA, ठीक है, ECA, उसके बाद दे रखा है GIK, उसके बाद दे रखा है QOM, और उसके बाद आपको दे रखा है V जो T और R। अब इन चारों में से विषम अक्षर कौन सा होगा, विषम वर्ड कौन सा होगा, विषम ऑप्शन कौन सा होगा, तो कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि E से यहाँ पे C कैसे बना, C से यहाँ पे A कैसे बना। तो आप कह दोगे E आता है 5वें पर, C आता है तीसरे पर और A आता है पहले पर, यानी कि 5 से 3 हुआ, माइनस का 2 हुआ, 3 से 1 हुआ, माइनस का 2 हुआ। सेम इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे G से I, यानी कि G के बाद कहता है HI, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। आई के बाद कहता है JK, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका -2 हुआ, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या हुआ, +2 हुआ। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, QOM। अब इसका चेक कर लेंगे, यानी कि चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कौन सा विषम है और कौन सा अविषम है। तो देखिएगा यहाँ पे Q से O है, यहाँ पे Q से क्या बना तीसरे ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में QOM, यानी कि Q की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे
देखिए पी की जो क्यू होता है, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 होती है, ठीक है, और ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है, ठीक है, और एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है। 17 से 15 हुआ माइनस का 2 हुआ, 15 से 13 हुआ माइनस का 2 हुआ। यानी कि अब आप ये कह सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर बी भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में -2 हुआ, ऑप्शन नंबर सी में -2 हुआ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो +2 हो रहा है ये नहीं होगा, क्योंकि आपको जो ऑप्शन नंबर ए और सी है इनमें क्या हुआ -2 हो रहा है। यानी कि देखो अब हम आपको ऑप्शन नंबर डी भी बताएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है VTR। अब यहाँ पे वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे जो वी है ये वी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो भाई वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ठीक है, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और आर है तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। भाई 20 से 22 हो रहा है माइनस का 2 हो गया, 20 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है माइनस का 2 हो गया। यानी कि इसके क्या हो गया, प्रत्येक अक्षर में -2 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी और डी इनमें क्या हो गया -2 हो गया। तो भैया साफ साफ कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, ए और सी डी क्या होंगे एक ही लॉजिक के आधार पर बन गए, और जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है ये क्या हो जाएगा अविषम, यानी कि विषम ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन यानी कि 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेंसिल और पेन, पेपर और क्रेयॉन। अब इसमें क्या होता है, अधिकतर क्वेश्चन में गलती हो जाती है। गलती क्यों होती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर डी को सही, भाई डी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आपको जो क्रेयॉन दे रखा है आप इसको देखिए क्या करते हो, इसको विषम शब्द बना देते हो, लेकिन ये विषम नहीं होने वाला है। विषम यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी पेपर, क्योंकि देखिए पेंसिल, पेन और ये जो क्रेयॉन नाम का ये आपको वर्ड दे रखा है, इनसे क्या होता है, ये सभी जो पेंसिल हो गया, पेन हो गया और ये जो क्रेयॉन हो गया, ये सभी होती है लिखने की वस्तुएं। यानी कि इन सभी से क्या करते हो आप पेपर पर लिखते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है पेपर, ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विषम ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन यानी कि 18वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बोला गया है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं क्या हैं। यानी देखिए आपको कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें। उसके बाद यानी कि x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन उसके बाद में जो x y की वैल्यू आ जाएगी उसमें से y माइनस एक्स है, यानी कि y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए नंबर ऑफ सीरीज क्वेश्चन है। अब यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे 10 के बाद 30 है, यहाँ पे 30 के बाद 20 है, और 20 के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या x है, ठीक है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 150 है, उसके बाद y है। यानी कि देखिए श्रृंखला में बढ़ के आ गया मेरे भाई x और y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा 10 से 30 कैसे बना, तो आप कह दो कि मेरे भाई 10 से जो 30 बनना है, आप ये भी कह सकते हो कि 10 में हम क्या करेंगे 20 जोड़ेंगे तो आपका 30 बन जाएगा। लेकिन 30 के बाद यहाँ पे 20 है, यानी कि माइनस का 10 हो रहा है, तो भाई कोई भी लॉजिक करिए आप ऐसे नहीं कर पाओगे। लेकिन हम क्या करें, 10 से आपको 30 बनाना है तो आप क्या करो 10 में कर दो 3 की गुणा, तो 10 से क्या होता है दोस्तों आपका 30 होता है, ठीक है। आपने 10 से 30 कैसे बनाया, आप कह दोगे 3 की गुणा करी 30 बन गया, लेकिन 30 से यहाँ पे 20 बनना है, कैसे बनना है, तो आप कह दोगे आपको साफ साफ दिख रहा है पे क्या हो रहा है, 30 में से क्या कर देंगे माइनस का 10 कर देंगे, आपका ये 20 बन जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, 20 से आपको बनानी है एक्स की वैल्यू, क्या करेंगे, तो आपके यहाँ पे देखिए एक लॉजिक चलने वाला लॉजिक ये है कि एक बार 3 की गुणा करो, उसके बाद माइनस का 10 करो, अब इसके बाद माइनस 10 करने के बाद क्या करोगे, फिर से 3 की गुणा करोगे, यानी कि 20 में 3 की गुणा करोगे तो 20 टाइम दोस्तों क्या होता है 60 होता है, तो आपकी एक्स की वैल्यू मान लीजिए 60 हो गई, ठीक है। लेकिन आपका आगे सीक्वेंस क्या फॉलो होना चाहिए कि एक बार 3 की गुणा करो, उसके बाद क्या करो माइनस 10 करो, यानी कि 60 में माइनस 10 करोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, और आपको सीरीज में 50 दे भी रखा है। यानी कि जो लॉजिक आपका चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार 3 की गुणा उसके बाद माइनस 10, फिर एक बार 3 की गुणा उसके बाद माइनस का 10, यानी कि माइनस 10 के बाद फिर से क्या होगी 3 की गुणा होगी, यानी कि भैया 50 में 3 की गुणा करोगे तो 50 गुणे 3 जैसे ही आप करोगे 50 गुणे 3 जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा 150, यानी कि 150 आपका इधर आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे सीरीज में 150 दे भी रखा है, तो आपको लॉजिक यहाँ पे सीक्वेंस पता चल गया। अब इसी लॉजिक के आधार पर आप क्या करोगे 150 से क्या बनाओगे y की वैल्यू बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो हमें गुणा 3 किया, अब गुणा 3 के बाद क्या करोगे माइनस का 10 करोगे, ठीक है। तो 150 में माइनस 10 करो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होंगे, आपको आंसर निकालना है y माइनस एक्स का, तो भैया y की वैल्यू क्या हो गई 140 हो गई, और यहाँ पे x है, x की वैल्यू हो गई 60। अब भाई 140 में 60 घटा दो आपका क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपका आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते भी हैं।